मुराकबा कहते हैं कि तन्हाई हो, रात को 2 बजे तहज्जुद से पहले आप उठें। जो लोग किसी भी शेख कामिल के मुरीद हैं, ये उनके लिए है कि रात को 2 बजे तहज्जुद से पहले उठें, अपने शेख का तसव्वुर करके बावज़ू होके अपने शेख का तसव्वुर करके जाए नमाज पे बैठें, दो ज़ानू होके। अत्तहियात में जिस तरह आप नमाज में बैठते हैं उसको दो ज़ानू कहते हैं। दो ज़ानू होके बैठें और अपने जो पाँव हैं वहाँ पे आपने, नमाज में तो एक पाँव खड़ा करते हैं ना, यहाँ पे आपने दोनों पाँव इस तरह मिलाने हैं, इस तरह आपस में। फिर इस तरह मिला के इसके ऊपर आपने बैठ जाना है। इससे आप थकेंगे नहीं। इस तरीके के साथ दोनों पाँवों को जो है वो इस तरह आपने मिला लेना है, उनकी उंगलियां आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के फिर उसके आपने ऊपर बैठ जाना है कुर्सी की तरह। तो इस तरह बैठ के तो फिर आपने गर्दन झुका के अपने कल्ब की तरफ, अपने दिल की तरफ गर्दन को झुका के, तो फिर वो जो आपके शेख ने आपको ज़िक्र अज़कार जो भी उन्होंने दिया है वो आप ज़िक्र जो है वो पहले तो आपने जल्दी ज़िक्र करना है बुलंद आवाज़ से 5-10 मिनट। फिर उसके बाद साकन आपने बैठ जाना है गर्दन को झुका के अपने दिल की जानब। हमारा जो तरीक़ाकार है, जो हमें हमारे शेख कामिल ने ज़िक्र बताया, वो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। अब वो लोग जिनको उनके मुर्शिदीन ने जो अज़कार बताए हैं वो उसी तरीके से वो ज़िक्र को करें। तो मैं जो हमें तरीक़ाकार बताया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र है। तो वो चारों मुकामात जो हैं, हम लोग तो चारों मुकामात तय करते हैं। ये 4 मुकाम होते हैं इंसान के, यानी मुकामे शैतानी, मुकामे नफसानी। पहला मुकाम जो है वो मुकामे शैतानी है, दूसरा मुकामे नफसानी है, तीसरा मुकामे ये करामुन कातिबीन है जो आपकी वो नेकियां बदियां लिख रहे हैं। इन तीनों मुकामात को तय करना है, यानी ला इलाहा, तीनों मुकामात, ला इलाहा कुछ भी नहीं, और चौथी ज़रब आपने दिल पे लगानी है, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से आपने 5 से 10 मिनट ज़िक्र करना है। जो भी आपको ज़िक्र दिया, ये तो मैं अपना वैसे बता रहा हूँ ना, हमें ये ज़िक्र दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने खूब जो है वो खुलूस दिल के साथ अपने शेख का तसव्वुर कामल करके ज़िक्र करना है। उस 5-10 मिनट के ज़िक्र के बाद फिर आपने दो ज़ानू होके जो है वो अपनी गर्दन को, अपनी आँखों को बंद करके अपनी गर्दन की तरफ दिल की जानब झुका लेना है। तो फिर आपने ज़िक्र खफ़ी इधर आके करना है, ज़िक्र पास न पास। ये मैं आपको मुराकबे का तरीका बता रहा हूँ कि मुराकबा आपने किस तरह करना है, उस यकसुई और महवियत के साथ कि आपका जिस्म साकन हो, हरकत ना करे कोई। तो जब आपने सांस खींचनी है अपने अंदर तो ला इलाहा, आपका कल्ब क्या अल्फाज बोले, ला इलाहा। जब आपने सांस बाहर निकालनी है तो कल्ब आपका बोले इल्लल्लाह, लेकिन ये ज़िक्र आपका सांस के ज़रिए हो, इसमें आवाज़ ना हो। और उसके अल्फाज क्या हों, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले आपने जो बुलंद आवाज़ में किया उसको जल्दी ज़िक्र बोलते हैं, और इसको खफ़ी ज़िक्र बोलते हैं, और इसको ज़िक्र पास नफास भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे ज़िक्र अख्फ़ी और मख्फ़ी भी कहते हैं। काफ़ी 3-4 नाम हैं इसी ज़िक्र के। लेकिन ये तमाम ज़िक्रों का, तमाम अज़कार का सरदार ज़िक्र पासन पास है। मुरीदैन चलते फिरते जो हुक्म है उनको कि चलते फिरते उठते बैठते करवट बदलते वो इसी ज़िक्र को करते हैं। सांस खींचते हैं तो ला इलाहा, सांस बाहर निकालते हैं तो इल्लल्लाह। किसी को खबर भी नहीं ये बंदा क्या कर रहा है क्या। यानी ये वो ज़िक्र है जिसमें रियाकारी नहीं है। तस्बीहों की ना मेरी लाइन है और ना तस्बीहों वाले जो हैं वो अल्लाह के आशिक हो सकते हैं। वो तो तादाद में लगे हुए हैं ना। दर हकीकत ये अल्लाह ने पूरी कायनात, इस वजूद को खलक करके इंसान को भेजा। तो आपकी तस्बीह आपकी सांस है। गिन गिन के तादाद से ज़िक्र ना करें, उसकी मोहब्बत में गुम हो के करें। तादाद की जगह जो है मोहब्बत को लेके। तो आप
जो है वो ज़िक्र जब करें तो फिर अपनी आँखों को बंद करके अपने कल्ब की तरफ उसी यकसुई में बैठें और सांस अंदर खींचें तो ला इला बाहर निकालें तो इल्लल्लाह। उस मोहब्बत में उस उनस को पैदा करके मुर्शद का कामल तसव्वुर करके बैठें, उस हालत में ये मुराकबा करें। तो इस तरह आपको अपने जिस्म को साकन करके तो है वो इसी तरह आपने वो ज़िक्र करना है सांस के ज़रिए। सांस अंदर खींचें तो ला इला बाहर निकालें तो इल्लल्लाह। ये मुराकबे का तरीका है। और इसको कम अज़ कम जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, जितनी हिम्मत है, जितनी देर तक बैठ सकते हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी उसकी मोहब्बत है, उसका शौक़ है, जब तक वो बेजार ना हो, थके ना, तो तब तक वो करता रहे। उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़े और उसके बाद वो फजर का वक्त आए तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जाके सोए। ये मुराकबे का तरीका है। तो मुराकबा करने के लिए तसव्वुर का होना ज़रूरी है, तसव्वुर शेख जो है। फिर मुराकबे के अंदर अगर कोई ऐसा खुश नसीब है, वो हज़ारों में कोई मुरीद होगा जिसकी मोहब्बत का म्यार उस लेवल पे होगा, तो फिर जाके उसको मुराकबे में वो मुशाहदा नसीब होगा। अगर खुशकिस्मती उसको नसीब हो जाए सही, तो फिर वो मुराकबे में से मुशाहदा नसीब होगा। पहले तो अपने आंखें बंद की, अब आपको वो काला नज़र आ रहा है, हर तरफ स्याही नज़र आ रही है, लेकिन अगर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल फरमाया, आपके ज़ौक़ शौक़ को देख कर कुछ अरसे बाद ये चीज़ें जाके नसीब होती हैं। 2-4 दिन, हफ्ता, महीना करने से नहीं। बहुत कम लोग हैं जिनको जल्दी ये चीज़ नसीब हो जाती है। उसके लिए निगाह और कल्ब का मुसलमान होना ज़रूरी है। निगाह का और कल्ब का मुसलमान होना ज़रूरी है। तो फिर मुराकबे में उसको जो है वो जो आंखें बंद की तो उसको काला नज़र आ रहा है, स्याह नज़र आ रहा है, फिर उसके रंग बदलने शुरू होंगे। कभी वो पीला बन रहा है, कभी सुर्ख बन रहा है, कभी सब्ज़ रंग बन रहा है, तो कभी जो है वो सफ़ेद रंग बन रहा है। और ये रंग जो हैं जिनका वो मुशाहदा करेगा वो उन्हीं 4 सिलसिलों के रंग हैं। कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, और 5वां रंग सफ़ेद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का सफ़ेद रंग। ये 5 रंग उसको नसीब होंगे। तो इसी रंगों के बारे में इल्लामा इकबाल सरकार ने फरमाया ना, वो फरमाते हैं, उठाए कुछ वरग लाले ने, कुछ नरगस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी, उड़ा ली तोतियों ने, कमरियों ने अंदली बोने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़गां मेरी। जब उन्होंने मुशाहदा किया और अल्लाह की वो तजल्लियात को जब मुशाहदे में इल्लामा इकबाल सरकार ने देखा, उसके रंग बदलते, वो रंग जो है ना वो दर हकीकत अल्लाह के रंग है, वो बंदे के रंग नहीं है। इसी बारे में कुरान करीम में फरमाया कि मैं तेरे अंदर गुम हूँ, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता, तेरी शाह रग से करीब हूँ। शाह रग से करीब यानी अपना दिल, आपका कल्ब, ये अल्लाह का अर्श है। तो गर्दन इसलिए उसके अर्श की तरफ झुकानी है, अदब के साथ, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, खुजू व खुशू के साथ। इसकी इब्तदा जो है वो आंसू है। शब्बेदारी में अगर आंसू नसीब हो जाएं तो एक अरसे के बाद आपको वो चीज़ें नसीब होना शुरू होंगी, वो रंग बदलने शुरू होंगे। फिर आपको फिर समझ आएगी कि वो बंदा क्या वीडियो बना रहा था, क्या मामला बता रहा था। फिर आपको अपना आप दिखाई नहीं देगा, फिर उसकी सिफ्त में आप गुम होंगे। आप कहेंगे वो मेरा अपना आप जो वजूद मैं अपने आप को समझ के बैठा था वो वजूद किधर गया, और अब ये वजूद किसका है, ये ज़ात किसकी है, ये नूर किसका है। तो उस वक़्त आप अल्लाह की सिफ़ात को देखेंगे, सिफ़ात का मुशाहदा करेंगे, ज़ात का नहीं। वो उसकी सिफ़ात होंगी, उसके अनवार होंगे जो आपके कल्ब के ऊपर पड़ेंगे, जो आपकी आतिश इश्क को और भड़का के रख देगी। और जिसके बारे में इल्लामा इकबाल सरकार फरमाते हैं, इल्लामा इकबाल सरकार का नहीं किसी और का, माजरत ये शेर है कि वो लिखते हैं, उन्हीं नज़रों से झांक लीजिए चिलमन से कि जिन निगाहों से पहले किया शिकार मुझे। वो चिलमन है उसका जो चिलमन के पीछे छुपा हुआ है, वो रंग उसके हैं।
फिर वो आपकी आतिश इश्क को हो जाए और चीज़ भड़काएगी। लेकिन अगर कभी ये चीज़ नसीब हो जाए, अगर कभी नसीब हो, कभी भी ज़िंदगी में इसका इजहार किसी इंसान से मत करना कि मैंने ये चीज़ें देखी। माँ सिवा अपने शेख कामल के जिसके मुरीद हैं आप, उसके सिवा किसी और को मत बताएं, क्योंकि ये भेद उसी के मुतल्लिक़ है। जिसकी तवज्जो, जिसकी अनायत और सोहबत से जिसका फैज़ान नज़र आपको नसीब होगा, उसके सिवा ये किसी और से इस मामले पे डिस्कस ना करें, अपना भेद ना दें, वरना वो चीज़ें आपसे छीन ली जाएंगी। और उसी मुराकबे की कैफियत में जो इकबाल साहब को मुशाहदा गुज़रा है, उसी मुशाहदे में उन्होंने अल्लाह की ज़ात से इल्तिजा की है, मेरा ज़र्फ़ देख कर ज़रा बिजलियाँ गिराना, मुझे ताब हो जहाँ तक वहाँ तक निकाब उठाना। तो वो नकाब दर हकीकत जो रंग बदल रहे हैं, ये मुशाहदे में अगर किसी को नसीब हुए हैं तो वो रंग अल्लाह करीम के हैं। उसको अपने रंग ना समझ के बैठ जाए, ये बहुत बड़ा दुख है। नफ्स जो अंदर बैठा हुआ है ना, वो बड़ा मकार और फरेब रखने वाला है। वो आपको कहीं ना कहीं किसी ख्याल में गुमराह करेगा और उस चीज़ से महरूम कर देगा जो चीज़ आपको नसीब हुई। कतरे को आप समंदर में डाल दें तो उसको तलाश करें तो कतरा नहीं मिलेगा आपको, वह फना हो जाएगा। लेकिन बका हो के वो कुलज़म की शक्ल में होगा। मगर असल चीज़ ये है कि वो कतरा समंदर में रह कर काम समंदर ही जितना करे, मगर समझे खुद को कतरे का कतरा ही, समंदर ना समझ के बैठ जाए। तो मुराकबे के बाद ही मुशाहदा नसीब होता है। सबसे पहली इसकी बेस इब्तदा तसव्वुर शेख है, अगला दर्जा मुराकबा है, तीसरा दर्जा मुशाहदा है।